श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 25 मार्च 2024, दिन सोमवार, होलिका का दिन। कल हम लोग धुलंडी होलिका दहन का आनंद उठाएं। आज होलिका दहन के उपरांत होलिका के इस भस्म से खेलना चाहिए। आज मेरे महादेव जी भी मैया पार्वती, राधा रानी और कृष्ण के साथ आज इस होली का उत्सव मनाते हैं। भावपूर्वक होली का लाभ उठाइए, आनंद उठाइए। आपके बुराई आपके जीवन से दूर भागे, अच्छाई आपके समीप आवे, ऐसी मेरी कामना है। हैप्पी होली टू ऑल। सभी को होली की बधाई और सबके लिए होली अच्छी खबर लाए, यही मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ पधार कर इस कथा का श्रवण करें और हमें अनुग्रहित करें और अवाइज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी कुल देवी केशर सती माता से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आनंद आशीर्वाद प्रदान करें। मैं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए अनुरोध करता हूं कि हे बाबा भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप गौर बिंदोरा का भार संभाले और इस कथा का श्रवण करें और अपना आशीर्वाद हमें दें। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि मैं आकाश राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य सिंह कृष्ण जी महाराज, मेरे गुरु प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के मार्गदर्शन के कारण मैं शिव महापुराण पढ़ना प्रारंभ किया। अभी तक का पाठ मैं उनके आशीर्वाद से और गुरु तत्व के आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद प्राप्त कर मैं इस कथा का श्रवण कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ और सुन रहा हूँ और सुना रहा हूँ। इससे मुझे बहुत ही आनंद अवस्था प्राप्त होती है। बाबा के सानिध्य में रहने का अवसर मिल पाता है। हे भोलेनाथ, आप जिस प्रकार तम्बरुका जी से कथा करवाएं उस प्रकार मुझसे करवा लीजिए। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, न ही मुझे कोई ज्ञान है। मैं तो अबोध बालक हूं, एक प्राणी मात्र हूं। आपके इस कथा का मैं भावपूर्वक आपको नमस्कार करते हुए इस कथा को पढ़ने का प्रयास करता हूं। इस पोथी पाठ से मैं लोगों का कल्याण के लिए भी आपको मांगते रहता हूं। बाबा सबका कल्याण कीजिए, सबको आनंद प्राप्त कीजिए। हे विश्वनाथ, आप तो कल्याणकारी हैं, सबको कल्याण करते हैं। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे से जो भी जाने अनजाने में कोई भी मेरे से अगर संबंध रखता हो तो उन पर इस होलिका के साथ उनका दुख को हर लीजिए। मेरे व्यवसाय में मेरे भागीदारों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और मेरे व्यवसायी गणों पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मैं आपसे और क्या मांगूं? मैं तो यही कह सकता हूं कि ऑनलाइन कथा सुनने वालों पर विशेष कृपा बनाइए। बाबा, ऑनलाइन सुनने वाले जितने भी हैं, मेरा प्रयास है कि जन जन तक यह कथा पहुंच सके और वो लोग इस कथा का आनंद प्राप्त कर अपने दुखों को कम करवा सके, क्योंकि मूल पाठ सुनने मात्र से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। हर हर महादेव।
काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे बाबा भोला बम बम भोला, हे बाबा भोला नाचे संग पार्वती के संग, बन के गोपी नाचे मेरा बाबा नाचे रे, बन के गोपी नाचे मेरा बाबा नाचे रे। गोपी बन के नाचे, साथ में मैया पार्वती नाचे, साथ में राधा कृष्ण नाचे। हर हर महादेव बम 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 बम, हर हर महादेव। बाबा बोले हैप्पी होली, अरे बाबा बोले जोगी जी सारा रा 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 रा, अरे मनाओ होली और मनाओ होली, संग खेल के राधा के संग, मनाओ होली संग खेल के पार्वती मैया के संग। हम तो खेले बाबा भोलेनाथ मैया के साथ होली। हर हर महादेव बम 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 बम, हर हर महादेव बम 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 बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, नाच के बम गा के बम, बोलो बम बोलो बम बोल बम। हैप्पी होली टू ऑल, हैप्पी होली टू ऑल, हैप्पी होली टू ऑल, हैप्पी होली टू ऑल। अरे गंगा 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 शिव गंगा हम स्नानम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग 11 अध्याय तक पढ़े थे कैलाश संहिता का, आज हम लोग 12 अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। अर्थ 12वां अध्याय। श्री ब्रह्म स्कंद जी बोले, हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप शिव जी के परम भक्त हैं तथा शिव ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। सभी लोकों में कहीं भी आए आप अंतर्यामी को कुछ भी अवदित नहीं है, फिर भी लोक पर कृपा करने वाले आपसे कह रहा हूं कि इस लोक में सभी जीव विविध शास्त्रों के व्यामोह में पड़े हुए हैं और परमेश्वर की अति विचित्र माया से ठगे गए हैं। वे महेश्वर, सगुण, निर्गुण, परब्रह्म तथा तीनों देवों के उत्पन्न करने वाले हैं। प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं की प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी आदि सभी इंद्रियों उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता, जिसके प्रकाश से यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। जो सर्वव्यापी भी प्रकाशात्मा, प्रकाश रूप एवं चिंतमय शंभु मृक्षों के द्वारा हृदय आकाश में ध्यान किए जाने योग्य है। जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिव भावगम्य, मनोहर, निर्गुण, अपने गुणों से निगुण तथा निष्फल है। हे मुने, उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा उसके भी परे इस 3 प्रकार के रूपों का ध्यान मोक्ष चाहने वाले योगियों को क्रम से नित्य करना चाहिए। वे संपूर्ण देवों के आदिदेव, सनातन एवं निष्कल हैं, जो ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति ही साक्षात सदाशिव है। वे देव पंच मंत्रात्मक, शरीर वाले, पंच कलात्मक, विग्रह वाले, शुद्ध स्फटिक के सदृश, प्रसन्न शीतल कांति वाले, 5 मुख वाले, 10 भुजाओं से युक्त तथा 15 नेत्रों वाले हैं। ईशान मंत्र तथा मुकुटमणि शिरोभाग हैं। तत्व पुरुष मंत्र उन पुरातन पुरुष का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र ग्रह प्रदेश है तथा सदोजात मंत्र उनका पारदेश है। वे ही साक्षात साकार तथा निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञ आदि 6 शक्तियां ही उनके शरीर 6 अंग हैं।
वे शब्दादि शक्तियों में सुपुर्त हृदय कमल में विराजमान हैं और वाम भाग में अपनी शक्ति मनोन्मनी से विभूषित हैं। अब मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए अर्थोपन्यास मार्ग से समाष्टि व्यष्टि भाव स्वरूप प्रणवात्मक तत्व को कहूँगा। मैं पहले उपदेश क्रम कहता हूँ, उसे सुनिए। हे मुने, इस मनुष्य लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। इनमें 3 वर्णों के लिए ही श्रुतियों में सदाचार का विधान है। वेद से बहिष्कृत शूद्रों को सुश्रस मात्र का अधिकार है। अपने अपने आश्रमोचित कर्तव्यों में निरत चित्त वाले 3 वर्णों की श्रुति एवं स्मृति के कहे गए धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। द्विज किसी अन्य धर्म का कभी भी अनुष्ठान नहीं करें। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए कर्म को करने वाला सिद्धि प्राप्त करेगा। वेद पथ मंत्र प्रदर्शक भगवान परमेश्वर ऐसा कहा है। वर्णाश्रमोचित आचारों में पुण्य कर्मों से परमेश्वर की पूजा करने के बहुत से श्रेष्ठ मुनि शिव सायुज को प्राप्त हुए हैं। मुनिगण ब्रह्मचर्य के देवतागण यज्ञ कर्मानुष्ठान से तथा पितरगण धर्म पूर्वक संतानोत्पाद में से तृप्त होते हैं, ऐसा वेद ने कहा है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त पाकर पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो शीत उष्ण सुख दुख को सहते हुए जितेंद्रीय तथा तपस्वी होकर एवं आहार पर विजय प्राप्त कर यम आदि योगों का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें बुद्धि अत्याधिक दृढ़ तथा निश्चल हो जाए। इस प्रकार कर्म से शुद्ध मन वाला होकर सभी कर्मों का विन्यास करे। सभी कर्मों का त्याग कर ज्ञानमयी पूजा में तत्पर हो जाए। वह ज्ञानमयी पूजा साक्षात शिव जी से एक के द्वारा जीवन मुक्ति देने वाली है। जिस जितेंद्रिय के लिए सर्वोत्तम एवं निर्विकार जानना चाहिए। हे महाप्राज्ञ, अब मैं आपके स्नेह एवं लोक के ऊपर अनुग्रह के कामना से उस ज्ञान पूजा के प्रकार को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। ज्ञान पूजा की इच्छा रखने वाले वह यति ये सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाला, वेदांत ज्ञान से पारंगत तथा बुद्धिमानों से श्रेष्ठ आचार्य के समीप जाए। उनके पास जाकर वह बुद्धिमान तथा विद्वान में मुमुक्षु यथाविधि दंडवत प्रणाम आदि से यत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। जो गुरु है वे ही शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे ही गुरु कहे गए हैं, ऐसा मन में निश्चय करके अपना अपना विचार प्रकट करना चाहिए। इसके पश्चात इस विद्वान को चाहिए कि गुरु के आज्ञा प्राप्त कर 12 दिन प्रयत्न दूध पीकर व्रत करे तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अथवा दशमी को विधान पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके विशुद्ध होकर नित्य क्रिया संपन्न करे और गुरु की बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करे। इस श्राद्ध से सत्य वसु संज्ञक विश्व देव कहे गए हैं और इस देवाश्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ये 3 देवता कहे गए हैं। ऋषि श्राद्ध में देवता ऋषि तथा मनुष्य की संतानें पितृगण कहे गए हैं। देव श्राद्ध में वसु रुद्र एवं आदित्य पितृगण कहे गए हैं। मनुष्य श्राद्ध में स्नक आदि 4 मुनीश्वर कहे गए हैं और भूत श्राद्ध में पंच महाभूत तथा उसके बाद छजु आदि इंद्रिय समूह और 4 प्रकार के भूत समूह कहे गए हैं। पितृ श्राद्ध में पितामह एवं परपितामह ये 3 कहे गए हैं। मातृ श्राद्ध में माता पितामही एवं परपितामही कही गई है। आत्म श्राद्ध में ये 4 स्वयं श्राद्ध करता अपने पितामह एवं परपितामह सपत्निक कहे गए हैं। मातामह के श्राद्ध में मातामह आदि ये 3 मातामह परपितामह तथा वृद्ध परमातामह ग्रहण किए जाते हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर यत्न पूर्वक आचमन कराकर उनके दोनों पैर धो करके कहे, समस्त संपत्ति की प्राप्ति के हेतु भूत आने वाली विपत्तियों का विनाश करने के लिए धूमकेतु सदृश और अपार संसार रूपी समुद्र को पार करने हेतु सेतु स्वरूप ब्राह्मण चरण राज
मुझे पवित्र करें। आपदा रूपी घने अंधकार नष्ट करने के लिए 1000 सूर्यों के समान वांछित फल को देने हेतु कामधेनु सदृश और समस्त तीर्थों के जल सदृश पवित्र मूर्ति वाले ब्राह्मणों को चरण रज मुझे पवित्र करे। तदुपरांत पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करें। पुनः हाथों में पवित्री धारण कर शुद्ध हो और यज्ञोपवीत धारण कर आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ करके 3 प्राणायाम करें। उसके बाद तिथि आदि का स्मरण कर मत्य संन्यासांग भूतम विश्वे देव वेद देवादि माता महतानांतम अष्टविध श्राद्धम पावर्नेन विद्यानेन यशम ज्ञान दाज्ञान पुराश्रम करिष्यामि। इस प्रकार का संकल्प कर कुशा को उत्तर की ओर त्याग दे। तत्पश्चात जल में आचमन करके उठकर वरण क्रिया आरंभ करें। हाथ में पवित्री धारण कर 2 ब्राह्मणों का हाथ स्पर्श करके उनसे इस प्रकार कहें, विश्वे देवार्थ भवन्तो विरिने भवदम्याम क्षणम प्रसादनीय। यही विधि सर्वत है। इस प्रकार वर्ण कर्म समाप्त कर मंडलों को रचना करें। उत्तर से लेकर 10 मंडल बनाकर अक्षतों से पूजन करके उनमें क्रम से ब्राह्मणों को बैठा कर उनके पैरों पर अक्षत आदि चढ़ाएं और विश्वे देवा आदि नामों में संबोधन पूर्वक यह कहें कि आप लोगों के लिए कुश पुष्प अक्षत तथा जल सहित यह पाद है। पाद देने के बाद स्वयं भी पैर धोकर उत्तराभिमुख हो आचमन कर उन 2 ब्राह्मणों को आसन पर बिठाकर विश्वे देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन है ऐसा कहकर उन्हें कुश का आसन प्रदान करके स्वयं हाथों में कुश लेकर बैठे। अस्मिन् नंदी श्राद्धे विश्वे देवार्थमिदं पादम भव दयाम क्षण कृत्यात् भवन्तो प्राप्त नाम। इस वाक्य को कहे। इसके पश्चात ब्राह्मण कहे कि पादम पापनु याव दर्भ पापनु याव। इस प्रकार स्वीकारात्मक वाक्य कहना चाहिए। प्रथम मंडल में 2 विश्व देवाओं के, फिर 8 मंडलों में क्रमशः देवादि 8 श्राद्धों के अधिकारियों के लिए तथा 10वें मंडल में सपत्नीक माता माँ आदि के लिए पाद अर्पण करने चाहिए। अर्पण वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है। ओम सत्य वसुज संज्ञ का विश्वे देवा नांदी मुख गुरुव स्वाहा इदम व पादम पादवेन जन्म पाद प्रक्षालनाम वृद्धि। ओम ब्रह्म विष्णु महेश्वराम नंदी मुख भूर्भो स्वाहा इदम व पादम पादवेन जन्म पाद प्रक्षालनाम वृद्धि। ओम देवर्षि ब्रह्म ऋषि क्षत्र ऋषियो नंदी मुखा भूर्भो स्वाहा इदम व पादम पादवेन जन्म पाद प्रक्षालनाम वृद्धि। इस प्रकार अन्य श्राद्धों के लिए वाक्य की उहा कर लेनी चाहिए। इसके बाद उन श्रेष्ठ द्विजों से यह प्रार्थना करें, मेरा कार्य पूर्ण हो, मेरा संकल्प की सिद्धि हो और आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। इसके पश्चात केले के धुले हुए शुद्ध पत्तों पर अन्न आदि भोज्य पदार्थों का परोस कर अलग अलग कुशा बिछाकर उस पर जल छिड़कने के बाद प्रत्येक पात्र पर उनके अपने दोनों हाथ रखकर आदरपूर्वक पृथ्वी ते पात्रम आदि मंत्र पढ़ना चाहिए और देवादि को में चतुर्थ विभक्ति का उच्चारण अक्षत के साथ जल लेकर विश्वेभ्यम एतदनम स्वाहा इदम न ममम ऐसा पढ़कर अक्षत सहित जल भोजन पात्र पर संकल्पित करे। सभी जगह माता आदि के लिए यही विधि है। इसके बाद जिनके चरण कमल के स्पर्श स्मरण से तथा जिनके नाम जब से न्यून कर्म भी पूर्ण हो जाता है, इस सांब शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना कर फिर बोले कि मैंने जो ये नांदी मुख श्राद्ध किया है वह यथा योग्य है ऐसा आप कहें। तब ब्राह्मण कहे कि ऐसा ही हो।
तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अपने हाथ से स्थित जल को पृथ्वी पर छोड़कर दंडवत प्रणाम करके फिर उठकर उदार बुद्धि वाला वह यजमान अत्यंत प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि यह अन्न अमृत हो। इसके बाद श्री रुद्र सूक्त, शमका अध्याय तथा पुरुष सूक्त का यथाविधि पाठ करे और सदा शिव का ध्यान कर ईशान तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं सदोजात 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। भोजन के अंत में रुद्र सूक्त का पाठ कराकर ब्राह्मणों से क्षमा ये प्रार्थना करे और अमृत पिधान मसी स्वाहा मंत्र को उत्तरोपार्थनार्थ जल प्रदान करे। उसके बाद पैर धोकर आचमन करके पिंड स्थान पर जाए और पूर्वाभिमुख बैठकर मौन धारण करके 3 बार प्राणायाम करे। अब मैं नंदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प कर दक्षिणा से आरंभ तक उत्तर तक 9 रेखाएं बनाकर उनके आगे पूर्व की ओर अग्रभाग वाले 12 कुशों को क्रमशः दक्षिण की ओर से देवता आदि से 5 स्थानों में बिछाकर तथा क्रम से पितृवर्ग के 3 स्थानों में मौन भाव से अक्षत और जल छोड़े। अन्न मात्र पक्ष के स्थानों में जो जल से मार्जन कर देना चाहिए। इसके बाद अन्न पितरो माद यव धम वम यह कहकर अक्षत सहित जल में पूजन करके इसी क्रम में देवगणों के 5 स्थानों पर अक्षत जल समर्पित करना चाहिए। तदंतर उन देवताओं के चतुर्थ्यंत प्रणामों का उच्चारण करके 5 स्थानों में प्रत्येक स्थान पर 3-3 पिंड दान प्रदान करना चाहिए करें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी पिंड प्रदान करें। अपने ग्रह सूत्र में बताए गए विधान से पृथक पृथक पिंडदान करें और पितरों के साधु गौण्य के लिए इसे जल अक्षत सहित दे। इसके पश्चात यतात पाद पद्मास्मरणात् इस श्लोक को पढ़ते हुए हृदय कमल के मध्य में सदाशिव का ध्यान करें। ब्राह्मणों को नमस्कार कर उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करके क्षमा प्रार्थना करे और उन्हें विदा करके क्रम से पिंडों को उठाकर गौ को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इसके अनंतर पुण्य यह वाचन करा इकर बंधु सहित जनों के साथ भोजन करे। तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर युवा विधिमान नित्य क्रिया संपन्न कर उपवास करते हुए कच्छ, कांक तथा अपने उपस्थ के बालों को छोड़कर छोर कर्म कराए। कर्म करने तथा दाढ़ी, केश, मूछ तथा नाखून न कटवाए। बाद में विधि पूर्वक समस्त केशों का वपन कराकर स्नान कर धोत वस्त्र धारण कर ले और शुद्ध होकर मौन भाव से 2 बार आचमन करके विधि पूर्वक भस्म धारण करे। पुण्या वाचन करके स्वयं का प्रोक्षण कर इस संभावतः शुद्ध देह वाला होकर होम सामग्री तथा 4 दक्षिणा के निमित्त भूत द्रव्यों को छोड़कर संपूर्ण द्रव्यों को महेश्वर ब्राह्मणों विशेषकर शिव भक्तों तथा गुरु स्वरूप शिव को समर्पित करके वस्त्र आदि तथा दक्षिणा प्रदान करे। तदुपरांत पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके धुले हुए डोरा, कोपन, वस्त्र, दंड आदि धारण करके होम द्रव्य तथा समिधा आदि को क्रम से लेकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, पर्वत पर, शिवालय में, वन में, गौशाला में कहीं भी उत्तम स्थान पर विचार करके वहां स्थित होकर आचमन करने के अनंतर सर्वप्रथम मन में माला की परिकल्पना ओमकार सहित ब्रह्म मंत्र ओम नमो ब्रह्मणे इस ब्रह्म मंत्र को 3 बार जप कर अग्नि मिले पुरोहितम इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद अत महावतम अग्ने वे देवनाम एतस्य सामान्यम ओम इसे तेवर्जो तवा वायवस्त अगन आया ही वित्तीय तथा शम नो देवीरे भीष्ठये इत्यादि का पाठ करे। तत्पश्चात मय रस तज भन ल भ न ल ग पंच सवस्तरमयम सामान्य सामान्यात अर्थ शिक्षा पर्वच्छायामी विद्यारेच अर्थातो धर्म जिज्ञासा अर्थातो
ब्रह्म जिज्ञासा, इन सब का पाठ करे। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, सोम, प्रजापति, आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञानात्मा, परमात्मा, इनके आदि में ओम तथा अंत में चतुर्थ यंत विभक्ति लगाकर अंत में ओम इंद्राय नमः इत्यादि क्रम से पद लगाकर जप करे। तदुपरांत एक मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव का उच्चारण करके उसे खाए और 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। इसके पश्चात पूर्व में आदि शब्दों में चतुर्थ्यंत रूपों का पुनः जप करे। आत्मने स्वाहा, अंतरात्मने स्वाहा, ज्ञान आत्मने स्वाहा, परमात्मने स्वाहा, प्रजापत्ये स्वाहा, इन मंत्रों का जप कर अलग अलग दूध, दही एवं घी का 3 बार प्रणव मंत्र पढ़कर प्राशन कर 2 बार आचमन करे और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकाग्रचित हो स्थिरता पूर्वक आसन पर बैठकर यथोक्त विधि से 3 प्राणायाम करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयाम कैलाश संहितायाम संन्यास विधि वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में संन्यास विधि वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान है की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों से वंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि आकाश सच गई यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मूल पाठ को पहुंचाइए। मूल पाठ के श्रवण से आपके कष्ट कम होंगे, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, काल हरा धारी धर कष्ट। अब हम लोग लघु आरती करेंगे। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए लघु आरती करूँगा। हैप्पी होली बाबा खेले होली, बम बम भोला मेरा बाबा भोला, बम बम भोला मेरा बाबा भोला, बम बम भोला मेरा बाबा भोला, अरे भोला रे भोला, बम बम भोला। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि। पाकिस्तान देवता वस्तु राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, मातृदेवी नमः, पितृदेवो सब पितृदेवताभ्यम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, महाशिव महापुराणाय नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः, स्थान देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर 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 महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर। मातृदेवी भव, पितृदेव भव, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हैप्पी होली टू ऑल। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप लक्ष्मी जी मैया के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और उमा माता पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और हमें आशीर्वाद प्रदान किया। मैं समस्त देवी देवताओं से धन्यवाद देते हुए उनको भी नमन करते हुए मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि बाबा सबका कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उनके कष्टों को हर लीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। घर घर महादेव बोला, बम बम बोला। हैप्पी होली, हैप्पी होली, खेलो भाई होली, हैप्पी होली।